हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आईसीआर एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ गया है। कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं, कुछ हफ्ते के एक हफ्ता भी नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पॉलिटी के कुछ बेहतरीन प्रश्न, ठीक है। जहाँ पर इजी से चालू करेंगे और हम डीप तक चलेंगे, ठीक है, क्योंकि डीप में क्वेश्चन आपके इसमें ज़्यादा आते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक पूरा प्रश्नों का लेवल बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपके लिए रखा हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। अब प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे ये तो सभी को पता होगा, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये प्रथम थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। पॉलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, और टीसीएस का पैटर्न जो आप लोग जानते हैं उसी तरीके का पूछा जाएगा। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये थे, आपके याद रखेंगे, हरिलाल जे कानिया। इंग्लिश वाले आप राइट हैंड से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर इनको पहले मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था कब तक के लिए, 14 अगस्त से 1947 से 26 जनवरी 1950 तक ये मुख्य न्यायाधीश रहे थे, ठीक है। इनको शपथ किसने दिलाई थी, इनको शपथ दिलाई थी उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपके सामने है, इसमें कहा गया है कि लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में उनके कार्यकाल के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कार्यकाल के अनुसार यहाँ पर आपको उनको व्यवस्थित करना है, यानी कि पहले कौन था इस तरीके से, ठीक है। मैंने बोला था थोड़ा डीप में लेके चलेंगे। तो अब देखिए, आप जीवी मालंकर जानते हैं सबसे पहले ये थे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ये हो जाएंगे। उसके बाद कौन बने थे, उसके बाद अयंकार बने थे जो 1956 बने। उसके बाद सरदार हुकुम सिंह को बनाया गया, फिर नीलम संजीव रेड्डी को बनाया गया, ये 1967 की बात है, ठीक है। सरदार हुकुम सिंह को 62 में बनाया गया था और अयंकार को 1956 में बनाया गया था। तो क्रम कौन सा है आप देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका क्रम आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल क्रम से ही इसमें लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखिए कहा गया है यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन से हो जाएंगे, तो ये तो बहुत आसान होना चाहिए आपके लिए। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा 204 का, वो तो आप लोग जानते हैं कौन हो जाएंगे, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। अगले में कहा गया है ना कि आईएएस में चयनित होने वाला प्रथम भारतीय कौन है, ठीक है। आईएएस में चयनित होने वाला प्रथम भारतीय कौन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड इन आईसीएस परीक्षा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा है ना आपके लिए। चलिए इसके पहले ऑप्शन दे देख लेते हैं। दादा नौरोजी थे नहीं, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये तो आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, प्रथम वायसराय था। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय ये कौन था, ये थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज आपको होना नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं भैया। 25 में से 10 तो करने लायक आते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना कट ऑफ 60 तक जाती है। अगर कुछ ही नहीं करने वाला होता है तो कट ऑफ 30-40 जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 कहता है, इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। अब स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्या हो जाए, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1947-48 में थे। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय कौन थे गवर्नर जनरल, तो वो हो जाएंगे राजगोपालाचारी, जिनको 1948 में बनाया गया था, ठीक है। इसमें देखिए लैंग्वेज का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश वाले इधर पढ़ते जाइए, मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लीजिए। तो कहा गया कि भारत के निम्नलिखित मुख्य चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल
के कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चुनाव आयुक्त जो है मुख्य, उनको यहाँ पर आपको लगाना है। पहले कौन थे? अब देखिए, सुकुमार सेन पहले थे, ये तो सभी लोग जानते हैं, ये पहले नंबर पे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे जो बनाए गए थे दोस्तों, वो बनाए थे कि यहाँ पर के सुंदरम बनाए गए थे दूसरे नंबर पे। उसके बाद जो बने थे, उसके बाद बने थे यहाँ पे सेन वर्मा तीसरे नंबर के, और चौथे नंबर के थे यहाँ पे नागेंद्र सिंह। तो पहले नंबर के सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा जरूर भैया। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन यहाँ पर किसके समय में किया गया था? ये किया गया था केसी नियोगी। अब केसी नियोगी आपने सुना है, क्योंकि पूरा नाम तो जानते होंगे अगर आप, ठीक है, वरना बहुत कम लोग जानते हैं। इनका नाम था क्षितिज चंद्र नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है, इसमें कहा गया कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गए अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो है, ये क्या थे? ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब देखिए, चलिए कमेंट में बताइए कि इस समय जो है वो कौन है। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तो कहा गया 12 में कि निम्नलिखित में अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम भारतीय व्यक्ति है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, वो हो जाएंगे कौन से? राकेश शर्मा। ठीक है, ये राकेश शर्मा हो जाएंगे, ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, अगले देख लेते हैं। रेमन मैग्सेसे से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहा गया है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हैं। पहला कथन कहता है कि इसे प्रायः जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, इस प्रकार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। अब देखिए पहला पॉइंट की अगर नज़र डालते हैं तो ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, मतलब पहला पॉइंट सही है। दूसरा कौन सा है? विनोबा भावे थे पहले पुरस्कृत होने वाले, तो ये भी यहाँ पे पॉइंट सही है, यानी कि पहला दूसरा दोनों पॉइंट हैं इसके सही हैं। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। इसमें कहा गया है 14 में कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अब नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये तो सभी लोग जानते हैं, ये कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था भारतीय के तौर पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1913 में उनको मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। साहित्य के लिए इनको मिला था, ये भी याद रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को बंगाल के कवि और गुरुदेव के रूप में भी जाना जाता है, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन यहाँ पे अमृत सेन के बारे में है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है अमृत सेन के बारे में, चलिए देखेगा। तो अमृत सेन के बारे में यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपको। इन्हें लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ये पॉइंट तो सही है, क्योंकि इन्होंने ये अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, ये अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व पहले एशियाई थे। तो ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये जो है पहले अर्थशास्त्री तो थे ये, और पहले नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था अर्थशास्त्र में, याद रखेंगे। पहले एशियाई बने थे, तो पहला दूसरा पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ठीक है, अगले पेज पे इसके ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत आसान नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आते हैं ना आपके एग्जाम में, बिल्कुल कूट वाले। भारत रत्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। फिर अगला कहा गया कि इससे सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति पूर्व राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, याद रखेंगे। सबसे पहले भारत दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, तो इसका पॉइंट ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओनली 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये हाईएस्ट सम्मान तो है, लेकिन क्या है, सबसे पहले दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करिए यहाँ पे 17 और 18 में। चलिए देखिए, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सबसे पहले मरने के बाद किनको भारत रत्न दिया गया था, तो वो कौन थे? चलिए ये हो गएंगे यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को क्या किया गया था? मरने के बाद सबसे पहले इनको दिया गया था ये सम्मान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 18 कहता है,
अब 18 में क्या है ये आपको देखना है कि इसमें से एक कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, मतलब कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, एक युग्म सुमेलित नहीं है इसमें। 18 में पहला जो पॉइंट देखिए तो कहा गया उत्तरी ध्रुव पर स्थल मार्ग से यात्रा करके पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे रॉबर्ट पीरे थे, पहला पॉइंट सही है। फिर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमर्सन थे, ये भी यहाँ पे सही है पॉइंट। तीसरा जो है कि बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश, ये भी स्वीडन था, ये भी सही है पॉइंट। तो चौथा पॉइंट गलत होगा कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश यहाँ पर इन्होंने बताया है किसको, ये है पुर्तगाल। लेकिन किसने जारी किया था, चाइना ने जारी किया था। ठीक है, सबसे पहले कागज़ का नोट चाइना ने जारी किया था, याद रखेंगे। चलिए ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, कौन सा, डी वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए। ठीक है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल बनी थी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है कि पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। दूसरा पॉइंट कहता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए सही हैं। ठीक है, कौन कौन, दोनों पॉइंट आपके लिए सही हैं। तो क्या हो जाए इसका, बोथ 1 और 2, यानी कि पहला दूसरा दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहते गए हैं, चलिए 20 में पहुंच गए हम लोग। तो 20 में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश है वो कौन सी बनती हैं, तो वो बनती हैं न्यायमूर्ति फातिमा MBB। ठीक है, न्यायमूर्ति फातिमा MBB बनती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो कहता है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आप सरोजिनी नायडू जो हैं इनके कथन दिए हैं, इनसे रिलेटेड, इस पे विचार करिए। चलिए करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि वह भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं में से एक थी। ये तो बात सही है, क्यों एक थी, क्योंकि देखिए इन्होंने INC की अध्यक्षता भी करी थी। फिर वे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, पहला दूसरा दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। ये सरोजिनी नायडू से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत पूछे जाते हैं। 22 में कहा गया कि सुचेता कृपलानी, जिन्हें भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। सुचेता कृपलानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बनी थी कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। जब बनी थी तो वो डेट थी 1963 से 1967, यानी कि उन्होंने पूरा कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, याद रखेंगे। कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, जो INC था उसकी जो यहाँ पे बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता किसने सबसे पहले करी थी, कौन थी वो, एनी बेसेंट थी। कि प्रथम माफ़ कीजिएगा, ये प्रथम महिला थी। ठीक है, यहाँ भारतीय लिखा हुआ है, जो भारतीय की हम बात करते हैं तो भारत की कौन थी, याद रखेंगे। चलिए वो हो जाएंगे आपकी सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय जो थी वो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर हम केवल पहली महिला की बात करते तो एनी बेसेंट हो जाएगी। इन्होंने 1917 में किया था, याद रखेंगे। इसमें पूछा गया है ना, तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि पहली पूछा है ना, केवल महिला पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 24 में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम महिला IAS अधिकारी थी। भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी जो हैं वो कौन थी, तो वो तो आप लोग जानते ही होंगे, अन्ना राजन जॉर्ज। ठीक है, अन्ना राजन जॉर्ज जो हैं ये भारत की पहली महिला IAS अधिकारी बनी थी, याद रखेंगे 1951 में। ठीक है, 1951 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें भी कहा गया है कि पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी थी। ठीक है, पहली महिला IPS अधिकारी जो बनती हैं वो कौन बनती हैं, तो वो बनती हैं आपके किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते क्या हैं, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन बनती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है,
फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर ऑफ इंडिया वो हैं विजय लक्ष्मी पंडित, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते क्या हैं कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो जाएंगे कौन सी, मीरा कुमार, ठीक है। मीरा कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए, मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष थी। 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रही थी ये। 2004 से 2009 तक ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी रही थी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। सुमित्रा महाजन इसके बाद बनी थी, 2014 से 2019 तक वो रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो हो जाएंगी कौन सी, आपकी रीता फारिया। आपकी नहीं मतलब देश की हैं वो, तो रीता फारिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये प्रथम मिस वर्ल्ड हैं, याद रखें, भारत की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी, वो थी नरगिस दत्ता, ठीक है। फिर इंग्लिश चैनल में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी, वो थी आरती साहा, ठीक है। फिर अब स्टेफी डिसूजा के बारे में बात करें तो कौन होगी, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है भारतीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बात करें, मैंने बोला था डीप में पढ़ेंगे, डीप में हम पढ़ रहे हैं। किसे भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन बनी थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएंगी आपकी सुषमा स्वराज, ठीक है। सुषमा स्वराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते क्या हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, ठीक है। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो कौन हो जाएंगी, ये आपके हो जाएंगी रमा देवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ठीक सी हो जाएगा सही। रमा देवी जो है ना, ये पहली महिला मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 में चलते हैं। 31 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि एक यहाँ पे गलत मैच है, वो सही नहीं है, वही यहाँ पर आपको बताना है। अब भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला हैं इंदिरा गांधी, ये पॉइंट तो एकदम सही है। दूसरा पॉइंट अगर देखिएगा तो कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशा पूर्ण देवी हैं, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, ये भी पॉइंट यहाँ पे सही है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट गलत होना चाहिए, बिल्कुल गलत होना चाहिए। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली जो प्रथम महिला हैं वो कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा भानु अथैया। भानु अथैया जो है महिला हैं, जो लोग जहाँ पे समझ रहे थे वो पुरुष हैं, तो इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीप में पढ़ रहे हैं भैया, बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे जरूर, बाद में मत कहिएगा। तो अगर दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा डाटा खर्च कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट पर, इसमें भी आपको सुमेलित नहीं है वही बताना है। अब माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, तो प्रथम महिला है वो बछेंद्री पाल, ठीक है, ये तो आपका पॉइंट सही है। फिर भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, ये कौन हो जाएंगी, यहाँ पर देखिए यहीं पर आपका खेल फंसता है कि एस सुब्बालक्ष्मी कौन थी, इनके बारे में बात करेंगे। ये कौन थी, ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला संगीतज्ञ थी, तो यही पॉइंट यहाँ पे गलत होगा। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो थी जयंती पटनायक, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन, इसको सब लोग जानते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली अवंती राय हैं, ये भी सब लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। जो आपकी यूएन है ना, यूएन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रहीं। अगला क्वेश्चन 34 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। अब संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, वो हैं रोज मिलियन मैथ्यू, ठीक है, रोज मिलियन मैथ्यू, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, वो हैं रमा देवी, हमने पहले ही बताया था, तो ऑप्शन के बारे में भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं।
ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे देखिए रोज मिलियन मैथ्यू तो आप लोग बता दिए हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं, चलिए पूरा क्वेश्चन आने दीजिए। कहा गया कि कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन कहता है पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, तो ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में क्या होगा जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, पहली है महिला। दूसरा पॉइंट है कि कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो ये भी पॉइंट सही है क्योंकि उन्होंने सबसे पहला मेडल जीता था, कांस्य जीता था, याद रखेंगे ओलंपिक में। तो पहला दूसरा दोनों पॉइंट यहाँ पे एकदम सही है, पहला दूसरा दोनों पॉइंट यहाँ पे एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 36 में पहुँच गए हम। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब इसमें भी कौन सा युग्म सुमेलित नहीं वो देखेंगे। तो प्रथम भारतीय महिला सत्र न्यायाधीश जो है वो कौन थी, वो थी न्यायमूर्ति अन्ना चंडी, ये तो पॉइंट सही है। लेनिन शांति पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला अरोड़ा आसिफ अली थी, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट ही यहाँ पे देखें गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी, प्रीति सेन गुप्ता तो बिल्कुल नहीं थी। तो ये थी कौन, ये भी हम यहाँ पर अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा वो थी यहाँ पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली आशा पूर्ण। ठीक है, आशा पूर्णा देवी। अंटार्कटिक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, ये मेहर मूसा, ये भी पॉइंट सही है। तो पॉइंट जो आपका सी है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते गए हैं 37 में कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं। इसमें भी कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो नौका द्वारा संपूर्ण विश्व की परिक्रमा लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, तो वो हैं उज्ज्वला पाटिल, ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे देखिएगा तो मुख्य अभियंता प्रथम भारतीय महिला दुर्गा बनर्जी, ये नहीं है। ठीक है, यही यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर बेसिकली। तो तीसरा पॉइंट है प्रथम भारतीय महिला वायुसेना पैराशूटर गीता घोष हैं। प्रथम भारतीय महिला दूरदर्शन समाचार वाचक प्रतिमा पुरी हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे डीप में तो नहीं पूछा जाएगा भाई। 38 में देखिएगा, तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखिएगा, भारतीय सेना की स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल करने वाली पहली महिला कैडेट कौन है, दिव्या अजित कुमार, ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, इला मजूमदार, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कहता है प्रथम भारतीय महिला नाबार्ड की अध्यक्ष सुषमा चावला नहीं है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा, वो नाबार्ड की अध्यक्ष थी कौन, प्रथम रंजना कुमार। ठीक है, रंजना कुमारी मतलब, ठीक है, या कुमार या कुमारी, नाम तो फीमेल ही है। फिर यहाँ पे डी में प्रथम भारतीय महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य बनी थी। ठीक है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, पुरुषों की तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई। चलिए 39 में देखेंगे, तो कहते हैं निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। भारत की प्रथम महिला शिक्षा मंत्री कौन है, ये यहाँ पे देखिए 39 क्या कहता है। तो शीला कौल जो है ये भारत की प्रथम महिला शिक्षा मंत्री थी, ये पॉइंट तो सही है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री सुरेखा यादव, क्या ये सही है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे ममता बनर्जी होगा। ममता बनर्जी जो थी पहली महिला रेल मंत्री। फिर यहाँ पे देखिए प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले थी। भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी बाई जोशी थी। ठीक है, सुरेखा यादव क्या है, ये क्या है, ये देखिए प्रथम लोको पायलट हैं। सबसे पहले ये ट्रेन चलाती थी, मतलब इंजन चलाती तभी ट्रेन चलती है। 40 में देखेंगे, तीन निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी मुंसिफ थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी मुंशी कौन थी। चलिए 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे देख लेंगे, वो होगा यहाँ पर आपके लिए अन्ना चंडी। ठीक है, अन्ना चंडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पॉलिटी वाले सेशन में हमने टोटल 40 क्वेश्चन किए हैं। 40 क्वेश्चन नाम मात्र के हैं, लेकिन हमने एक एक डिटेल में पॉइंट लिया है, सही गलत वाले भी लिए हैं, सुमेलित लिए हैं। टोटल लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई। 40 में से आपने कितना सही किया है बताना हो बताइए, वरना तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।